मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जुल्करनैन शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं पालक के लिए श्रीलंका से। मौसम की सूरत हाल के बारे में तो आपने बताया जुल्करनैन के कल जो है मौसम बिल्कुल क्लियर है और उम्मीद ये की जा रही है कि मैच पूरा होगा। अब कंट्रोवर्सी में बहुत घिरी हुई है पाकिस्तान की टीम और कुछ कोच के जो है वो कुछ प्लेयर्स ज़्यादा फेवरेट हैं और कल की टीम लाइन क्या होगी और किस प्लेयर को खिलाया जाएगा, किसको बाहर बिठाया जाएगा और कुछ अंदर की इंटरेस्टिंग न्यूज़ हैं टीम के हवाले से तो वो दीजिए जो वहाँ पे चल रहा है श्रीलंका में, क्विकली बताइएगा। देखिए दो चीजें तो बहुत अहम है। एक तो ये कि कोच और कप्तान जो है वो एक पेज पर जरूर है पर कोच डोमिनेट कर रहा है। ऐसे लग रहा है कि माइक हेसल के जो फैसले हैं वो ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं। दूसरी चीज ये कि टीम की सिलेक्शन के हवाले से माइक हेसल के बारे में एक रिसेप्शन ये है कि वो ज्यादा चेंजेस करते नहीं। तो अगर एक चेंज होती है तो वो एक चेंज बहुत इंपॉर्टेंट होगी। मतलब ये जरूर सोचा जा रहा है कि फहीम अशरफ को बिठाकर एक स्पेशलिस्ट बॉलर को डाला जाए। अब वो बॉलर स्पिनर होगा या वो बॉलर जो है वो फास्ट बॉलर होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और माइक हेसल के बारे में जरा लग रहा है कि वो इब्रार को लेकर बहुत ज्यादा उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते या कॉन्फिडेंट नहीं है। और दूसरी चीज ये कि बाबर का इस्तेमाल, अगर बाबर साहबजादा फरहान को ये बात कह रहे हैं कि इस पिच के ऊपर 200 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की जा सकती है तो फिर एक एक्सपेरिमेंट कर लेना चाहिए और कप्तान को कम से कम फील्ड के अंदर अपनी कप्तानी जरूर दिखानी चाहिए। उसको कुछ ऐसे फैसले जरूर करने चाहिए जिससे वो कप्तान नजर आए, सिवाय इसके कि टॉस जीतकर गलत फैसला करना ही सिर्फ कप्तान का फैसला है। उसको कुछ ऐसे फैसले जरूर करने होंगे कि जिससे वो कप्तान नजर आए। और अगर वो समझता है कि बाबर को लग रहा है कि पिच के ऊपर 200 का स्ट्राइक रेट है तो बाबर से ओपन भी करवाया जा सकता है। तो ये बहुत अहम होगा। और आखिरी चीज मैं बताऊं कि 3 बार हम इंग्लैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप के मैचेस खेले T20 के, 2009 में, 12 में, 22 में, तीनों बार हम हारे। तो ट्रैक रिकॉर्ड जो है हमारा वो इंग्लैंड से वर्ल्ड कप के अंदर हारने का ही है। ठीक है जुल्करनैन शेख, आपका बहुत शुक्रिया और हम कल आपसे फिर बात करेंगे। और प्रेस कॉन्फ्रेंस मैच से पहले होती है और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए साहबजादा फरहान है। ठीक है जी, मेहनत कर रहे हैं लड़के और फोकस्ड हैं और स्पिन बॉलिंग हमारी अच्छा परफॉर्म कर रही है। दूसरा साहबजादा फरहान ने ये भी बोला कि ये मेरे लिए नई विकेट है, यहाँ मेरा पहला मैच है लेकिन मैं फुली तौर पर प्रिपेयर्ड हूँ इस विकेट पे खेलने के लिए। शुएब साहब, प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली बातें आपने भी सुनी और टीम जो प्लान लेके चल रही है वो आप देख रहे हैं, आप बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जान सकते हैं उसके बारे में कि हमारा जो सिलेक्शन ऑफ डिसीजन होता है वो कितना बुरा होता है। और फिर जिस तरह जुल्करनैन भी कह रहे थे कि हमें टॉस हार ही जाना चाहिए ताकि दूसरी टीम जो है कोई डिसीजन कर ले। क्या लग रहा है आपको कल के मैच में हम क्या नया करने वाले हैं? नया उनको कुछ नहीं करना है, बस दे हैव टू स्टिक टू देयर प्लान्स। जो उनके जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन हैं और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ टॉस जीत के बैटिंग करें ताकि पिच कंडीशन अच्छी है, शुरू में अच्छा एक रीजनेबल टोटल दे देते हैं तो फिर इंग्लैंड की टीम को आप आके प्रेशर में डाल सकते हैं। वो अपने शॉट्स खेलते हैं, बटलर उनके फॉर्म के अंदर नहीं है। आप इंट्रोडक्शन ऑफ उस्मान तारिक 1 ओवर कम से कम जल्दी करा के एक और विकेट बाय करें तो एक से 2 विकेटें अगर गिर जाती हैं उनकी तो मोस्ट डेफिनेटली वो अंडर प्रेशर खेलेंगे। सिर्फ एक एडवांटेज है कि वो पिछला मैच इसी ग्राउंड के ऊपर खेले हुए हैं और थोड़ा फेमिलियर हैं इस आउटफील्ड और इस कंडीशन से। लेकिन कल का जो पिच है जो बताया ये गया है, जैसे जुल्करनैन ने भी बताया कि ये फर्स्ट टाइम इसके ऊपर कोई मैच खेला जाएगा। इट्स एब्सोल्युटली अ न्यू पिच, इसके ऊपर कोई मैच नहीं हुआ। लेकिन ये कैरेक्टरिस्टिक्स पिच की जो सिमिलर ही होती हैं, जो बाजू की जो मिट्टी और बाजू वाली जो विकेटें होती हैं या ट्रैक होता है पूरा स्क्वायर, वो सिमिलर होता है मोर और लेस। घास है नहीं है और पिछले मैच में भी देखा कि काफी ब्राउनिश वो था, घास का इतना अप्लाई नहीं हो रहा था। तो मोस्ट डेफिनेटली हमारे जो स्पिनर्स हैं, जो इंग्लैंड की टीम वैसे इतना अच्छा नहीं खेलती, स्पिनर फास्ट बॉलर को बहुत अच्छा एग्जीक्यूट करते हैं, लेकिन यह कि हमारे जो स्पिनर्स हैं उनको एक मौका मिलेगा। लेकिन यह है कि जिस तरह अबरार अगेंस्ट इंडिया थोड़ा अंडर प्रेशर आए, शुरू में शॉर्ट पिचेस की और मैच एकदम हाथ से 17 रन दे के ज्यादा रन दे के निकल सा गया, तो वो नहीं चाहते, इसलिए हसन उनके ऊपर फेवर में नहीं है। वरना ही इज वन ऑफ द टॉप स्ट्राइकर बाय टेकिंग विकेट वाली बात है। तो लेकिन बाबर का रोल इसलिए इम्पोर्टेंट वो
चाह रहे हैं कि वो 4 नंबर अगर टॉप ऑर्डर गिर जाता है जल्दी तो देन बाबर वुड प्ले हिज पार्ट। हमने पॉइंट्स टेबल पे एक नज़र डालनी थी, जहां पर आज ग्रुप 1 में वेस्ट इंडीज़ 2 पॉइंट के साथ पहले नंबर पर आ गया है, जबकि साउथ अफ्रीका ने भी एक मैच जीता और इबरतनाक शिकस्त दी भारत को, वो भी एक मैच जीतकर 2 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर है। रन रेट जो है वो वेस्ट इंडीज़ का कल के मैच आज के मैच के बाद कोई भी बीट नहीं कर सकता। फिर भारत के कोई पॉइंट नहीं है और जिम्बाब्वे के कोई पॉइंट नहीं है। फिर ग्रुप 2 की अगर बात करें, जहां पर पाकिस्तान है, वहां पर इंग्लैंड सर फहरिस्त है, न्यूजीलैंड जो है वो दूसरे नंबर पर है, उसका 1 पॉइंट है, और पाकिस्तान भी जो है वो उसके साथ ही तीसरे नंबर पर मौजूद है, जबकि श्रीलंका ने एक मैच हारा है जो कि इंग्लैंड के साथ उसका मैच था। अब शुएब साहब, ये सारी सिचुएशन देखते हुए ग्रुप्स की, आपको क्या लग रहा है कि कौन सी ऐसी टीमें हैं जो अपसेट कर सकती हैं, कौन सी ऐसी टीमें हैं जो बड़ी टीमों को हरा कर या छोटी टीमों से हार कर जो है वो इस टूर्नामेंट से आउट हो सकती हैं? देखिए, ये पाकिस्तान के मैं सबसे पहले बात करूंगा कि जो 1 पॉइंट मिला है, दिस कुड बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज या इट कुड बी द अदर वे राउंड। ऐसे कि अभी वेदर ने जो अपना पार्ट प्ले करता रहा है और अब आगे अगर कोई इस तरह की कोई चीज़ देखने में आती है तो फिर नेचुरली पाकिस्तान के लिए भी मुश्किलात हो सकती हैं। वरना ये टीमें जो टॉप टियर की जो टीमें हैं, जिस तरह इंडिया कल हार गया साउथ अफ्रीका से, तो इसमें ये तमाम मुश्किलात अपनी जगह हैं। लेकिन ये इसमें देखिए टॉप 8 टीम्स हैं, इसके अंदर वीकर टीम तो तकरीबन अब जैसे जिम्बाब्वे के लिए सब कह रहे थे कि बड़ा जिस तरह एक फोर्स टू रेकन विथ नज़र आ रही है और आगे ऊपर जाएगी, तो आज वो एक्सपोज हुए और उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी शटर होगा। उनकी गलतियां, मेजर गलतियां मैंने अभी आपको सारी डिस्क्राइब भी की। तो इस तरह की गलतियां करके आप टॉप टूर्नामेंट की बड़ी बड़ी टीमों के सामने मेरा ख्याल से सस्टेन नहीं कर सकते उस तरह का प्रेशर। तो ऑल सेड एंड डन, ये सारी अच्छी टीमें, इंग्लैंड इस वक्त सिर्फ ये है कि पाकिस्तान का मैच जो बहुत इंपॉर्टेंट जो आने लगा है वो बहुत उनके लिए भी और हमारे लिए भी वो बहुत क्रूशल है। तो इस किस्म के ये वाले जो मैचेस हैं ये डिसाइड करेंगे कि कौन सी टीम, लेकिन इंग्लैंड इतना अच्छा नहीं खेल रही है माना, लेकिन ये कि ये मैचेस उन विकेटों पे नहीं है जैसे वेंकटे स्टेडियम की पिच थी। तो यहाँ कैंडी के अंदर पहले किले में जो वेदर कंडीशन है, आउटफील्ड सबसे ज़्यादा जो मैंने कल पॉइंट आउट भी किया था कि आउटफील्ड बहुत स्लो होने की वजह से बैट्समैनों को अपने शॉट्स को ऑल्टर करना पड़ता है। जो नॉर्मल रोलिंग ड्राइव है या कट शॉट है वो रोलिंग नहीं जाता, उस बैट्समैन को पता है, तो फिर वो कोशिश करता है कि मैं कोई और शॉट खेलूं, स्विच हिट करूं या कोई हवा में शॉट खेलूं, और वहाँ वो गलतियाँ कर रहा है। तो ये मैच बहुत ज़्यादा बड़ा मेहमत टोटल का नहीं होगा मेरा अंदाज़ा है, लेकिन ये जो कैंडी की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये कि यू गॉट टू प्ले। ठीक है, जुल्करनैन शेख साहब को भी गुफ्तगू में शामिल कर लेते हैं। शेख साहब, आप इस वक्त जो है वो श्रीलंका में मौजूद हैं और पाला किले में मैच है, और जिस तरह से शुएब साहब ने भी बात की कि मौसम बड़ा अहम रोल प्ले करेगा, जिस